अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो में हम कुछ नए और अहम पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी के हवाले से। कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आम रूटीन से हट कर हैं, क्योंकि आजकल पेपर भी आम रूटीन से हट कर आए, तो ऐसा ही कुछ डाटा हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें। तो चलते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडिया ऑफ लिबरल एजुकेशन वाज गिवन बाय। लिबरल एजुकेशन का आइडिया किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हचन। लिबरल एजुकेशन क्या है? लिबरल का वर्ड जो है ये आप समझ लें कि जैसे लिबर्टी, आज़ादी, तो वो एजुकेशन जो इंसान को आज़ादी फराम करती है, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से स्किल्स देती है, महारत देती है। दूसरा है चाइल्ड डिवेलपमेंट अकॉर्डिंग टू डिवेलपमेंटल लॉ। ये किसने कहा है कि चाइल्ड की डिवेलपमेंट जो है वो डिवेलपमेंटल लॉज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए? तो ये फ्रॉबल का कहना है। आप जानते हैं कि फ्रॉबल को किंडरगार्टन का सिस्टम जो है फ्रॉबल ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1937 के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलो फिरारे इज़ एसोसिएटेड विद। पॉलो फिरारे का ताल्लुक़ किस फिलासफी के साथ था? तो इसका राइट आंसर है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। क्वेश्चन 4, नॉन पुनिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट। कौन सी फिलासफी के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट नॉन पुनिटिव होना चाहिए? तो इसका आंसर भी है एग्जिस्टेंशियलिज्म। नॉन पुनिटिव, पुनिटिव का के लिए जो करीब करीब लफ्ज़ जहन में आता है वो पुनिशमेंट। नो पुनिटिव का मतलब आप ये समझ लें कि नो पुनिशमेंट। तो ऐसी क्लासरूम मैनेजमेंट के हामी जो हैं वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं और आई की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, आईक्यू टेस्टिंग कि कौन सी फिलासफी जो है वो इवेलुएशन के लिए आईक्यू टेस्टिंग की फेवर में है? इवेलुएशन प्रोसेस के लिए आईक्यू टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये किस फिलासफी में मुमकिन है? तो ये इसेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, ओपन क्लासरूम। ओपन क्लासरूम, नॉन पुनिटिव क्लासरूम और प्राइवेट क्लासरूम, ये तीनों जो हैं ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट से रिलेटेड है। नॉन पुनिटिव, ओपन और प्राइवेसी क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिटिकल थिंकिंग एज अ टीचिंग मेथड। ये किस फिलासफी को रिप्रेजेंट करता है? किस फिलासफी में क्रिटिकल थिंकिंग को टीचिंग मेथड के तौर पर लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर भी बनता है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सर सैयद अहमद खान ने कैम की थी, कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1886। डियोंटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है? एथिक्स इशू विद यूनिवर्सल कोड। क्वेश्चन नंबर 10, ताबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हिल्दा ताबा ने अपना करिकुलम मॉडल जो है वो कब दिया? 1964 में। और इसके टोटल स्टेप कितने हैं? 7 स्टेप हैं द ताबा मॉडल में। क्वेश्चन नंबर 11, 7 लिबरल आर्ट्स। 7 लिबरल आर्ट किस करिकुलम को रिप्रेजेंट करते हैं? क्लासिकल करिकुलम को। ये 7 लिबरल आर्ट से मुराद 7 सब्जेक्ट्स हैं जो क्लासिकल करिकुलम को रिप्रेजेंट्स करते हैं। वो कौन कौन से 7 सब्जेक्ट्स हैं मैं बताता हूँ आपको। देखते हैं कि 7 लिबरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं। इसमें जो पहले 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको तो हम कहते हैं ट्रिवियम, जिसमें है ग्रामर, लॉजिक और रियोट्रिक। ये तीनों मिलके ट्रिवियम बनाते हैं। और इसके साथ क्वाड्रियम में है जियोमेट्री, अरेथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी और म्यूज़िक। ये 4 सब्जेक्ट जो हैं, जियोमेट्री, अरेथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी और म्यूज़िक, इनको मजमूई तौर पर कहते हैं क्वाड्रियम। और ऊपर वाले 3 सब्जेक्ट जो हैं, ग्रामर, लॉजिक और रियोट्रिक, इन तीनों को कहते हैं ट्रिवियम। तो ट्रिवियम और क्वाड्रियम टोटल मिलकर जो है वो 7 सब्जेक्ट बनाते हैं, जिनको 7 लिबरल आर्ट्स भी कहते हैं। तो ये अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि ट्रिवियम क्या है और क्वाड्रियम में कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ये भी आप लोगों ने देखने हैं। ट्रिवियम में है ज्योमेट्री, ग्रामर, लॉजिक और रियोट्रिक, और क्वाड्रियम में ज्योमेट्री, अरेथमेटिक और एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, ट्रिवियम सब्जेक्ट। वो पहले बात हो चुकी है, ग्रामर, लॉजिक और रियोट्रिक को हम ट्रिवियम सब्जेक्ट कहते हैं। ट्रिवियम और क्वाड्रियम मिलके जो है वो 7 लिबरल आर्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रिले बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स।
प्रेजेंटेड इन, रेले ने अपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कब पेश किए थे? तो इसका राइट आंसर है 1975। क्वेश्चन नंबर 14, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेड बाय डेवीज़, डेवीज़ ने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव कब पेश किए थे? तो राइट आंसर 1976। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बाय मैगर, मैगर ने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कब पेश किए? राइट है 1975। और एसनर के एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव एसनर ने कब पेश किए थे? 1985। इसके साथ आप लोगों ने याद रखना पता है कि ब्लूम ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पेश किए थे 1956 में। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 17, ये एक डेफिनेशन है, करिकुलम इज़ द सम ऑफ, ये सन लिखा गया यहाँ पे सम होना था, करिकुलम इज सम ऑफ टोटल सम ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ विच द स्कूल सुनर फॉर द विच द स्कूल अरेंज फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये डेफिनेशन किसकी है? तो इसका राइट आंसर है अल्बर्टी, अल्बर्टी की ये डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल स्टेटमेंट ऑफ SLOs, जो लर्निंग आउटकम होते हैं या ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव्स की जनरल स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? उसको गोल्स कहा जाता है। जब ऑब्जेक्टिव्स को हम जनरली बयान करते हैं, जब हम लेसन प्लान भी करते हैं तो उसमें दो किस्म के ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं, एक होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और एक होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको हम SLOs कहते हैं, और जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो गोल ज़ाहिर कर देते हैं, वो सब्जेक्ट की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एकेडमिक अप्रोच किससे रिलेटेड है? तो ये इसका राइट आंसर बनता है जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम को रिलेशन, करिकुलम में को रिलेशनल सब्जेक्ट के तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनको आपस में को रिलेट किया जाए, मुख्तलिफ कंटेंट जो होता है, तो ये किसका कंसेप्ट था? को रिलेशन का कंसेप्ट करिकुलम में ये जॉन हार्वर्ड का है। एडवोकेटिंग मॉरल एजुकेशन इन एजुकेशन, तालीमी अमल में जो इखलाकी नशो नुमा है उस पर किसने ज़्यादा जोर दिया? उसका राइट आंसर भी है जॉन हार्वर्ड ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये किसकी बुक है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हर्बर्ट स्पेंसर की लिखी हुई बुक है। क्वेश्चन 23, एजुकेशनल चेंज मॉडल, ये एक मिनट ठहरे, इसको मैं कंफर्म करता हूँ कि ये एजुकेशनल चेंज मॉडल है या करिकुलम चेंज मॉडल इसने होना है। एक मिनट इसको देख लेते हैं हम। ये है एजुकेशनल चेंज मॉडल फलन का, इसमें उसके 4 स्टेप हैं एजुकेशनल चेंज मॉडल के। इनिटेशन, इनिशिएट लेना, इनिशिएटिव, इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्टिन्यूशन एंड आउटकम, ये 4 स्टेप जो हैं ये फलन का जो एजुकेशनल चेंज मॉडल है कि एजुकेशन के थ्रू हम चेंज किस तरह ला सकते हैं, इसका उसने कंसेप्ट दिया था। और उसके उसने 4 स्टेप जो हैं वो इनिशिएशन, इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्टिन्यूशन एंड आउटकम, तो ये 4 स्टेप उसने इस प्रोसेस में बताए थे। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा।